खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। आज महोबा जिला का पान किसान जमीन पर सर रखकर रोने के लिए मजबूर है। किसानों का कहना है कि कई सालों से वर्षा ना होने की वजह से जमीन पूरी तरह से नमी खो चुकी है, जिसके चलते पानी नज़दीक होने की वजह से हम दूसरों की ज़मीन को लेकर के पान की खेती कर रहे हैं। ऐसा है कि जो पान किसानों को 25-25 हज़ार रुपये अनुदान के रूप में मिलना था, एक तरफ तो प्रशासन कह रही है कि पान की खेती लुप्त ना होने पाए, पान की खेती बढ़ाई जाए, तो वो वहाँ से योजना बना करके यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चाहते हैं पान की खेती लुप्त हो जाए और पान की खेती से हमें कब यहाँ से निजात मिले, क्योंकि वो लोग उलझन समझते हैं पान की खेती को। हम यहाँ डीएम साहब के पास आए थे कि हम लोग पान किसानों को गवर्नमेंट ने 25-25 हज़ार रुपया भेजा है अनुदान। 50,000 की आप लागत लगाएंगे और 25,000 आपको आधी लागत हम लोगों को दी जाएगी। तो इसके लिए हमारे डीएचओ साहब जो जिला उद्यान अधिकारी हैं, कृषि विभाग में पान आता है, तो उन्होंने हम लोगों को आदेश किया कि आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जो पान किसान थे हकीकत उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए, जिसमें इंतखाब वगैरह, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक सब लगाई। लगाने के बाद इन्होंने उस समय ये नहीं बताया कि जिस ज़मीन पर बरेजा लगता है उसी ज़मीन का इंतखाब चाहिए। हम लोगों ने जो भी कागज़ थे वो दे दिए, रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद इन्होंने आदेश दिया कि आपने अपने बिल वाउचर यहाँ जमा करें और वित्तीय वर्ष ख़त्म होने जा रहा है, आप लोगों का पैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। डीएम साहब ने ये कहा कि सिद्दीकी साहब आ जाएंगे जब ही कुछ हो पाएगा। हमें नहीं उम्मीद की राहत मिले। सब लीपापोती कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं और 2 दिन का समय बचा है, मार्च का महीना खत्म है, तो समझ लो पैसा खत्म है। हाँ, प्रशासन अगर पहले बता देता कि उसमें जो जगह है जो वहीं पे करना है जहाँ पे आप अन्नदान चाहते हैं तो मिलेगा आपको, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो प्रशासन ने ये नहीं बताया और बिल वाउचर भी जमा करवा लिए हमसे। 5-6 हज़ार रुपये ऐसे बर्बाद चला गया हर किसान का हमारा। और जो 52-53 हज़ार का बरेजा लगाया हुआ है उसमें जो 25,000 देने को कहा था वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। इससे प्रशासन की कमी है। सामने तहसीलदार साहब से पूछा तो तहसीलदार साहब ने साफ कह दिया है कि हमारे शासनादेश में ज़मीन वही होना चाहिए जो पान किसान पान की खेती किए हैं। लेकिन सर इन्होंने पहले नहीं बताया। अगर पहले बताते तो हम लोग परेशान ना होते, ना रजिस्ट्रेशन कराते, ना हम लोग इस पीछे पड़ते, ना हम लोग अनुदान चाहते, क्योंकि हम लोगों के पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है। प्रति किसान का 5-6 हज़ार रुपया खर्च हो गया, अपना समय भी नष्ट किया है। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारा पान का बरेजा जो है अभी 15 दिन पहले बवाई हुई है, जिसमें 3 बार पानी पड़ता है, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे। बताइए उन बरेजनों में दूसरे लोगों को लगाना पड़ा और किसी का ऐसे ही पड़ा है। अगर पानी नहीं उसमें पड़ेगा तो पानी भी हमारा ख़राब हो जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारे डीएम साहब की बनती है कि हम लोग यहाँ आए हैं तो डीएम साहब को जो है इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, मगर उन्होंने कोई आश्वासन हमको ऐसा नहीं दिया कि आप लोगों की राहत ये हम सोचेंगे। देखिए, पान किसान कोई परेशान नहीं है, बल्कि हमने जो है उनकी कुछ मिट्टी तेल की समस्या आई थी कि इसमें छिड़काव करने के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल करते, तो हमने व्यवस्था उनको कर दिया था। आज मेरे पास आए थे, उनका कहना था कि हमें अनुदान नहीं मिल रहा है। तो उसमें सीधा सा नियम है कि जिस किसान का है, अगर उसकी भूमधरी ज़मीन है, अपने भूमधरी ज़मीन पे वो अपना पान बरेजा बनाता है तो उसको सरकार सहायता देती है। उस अनुदान की घोषणा सरकारी सहायता नियम से होता है। किसी दूसरे की ज़मीन पे कोई कब्जा करता है सरकारी ज़मीन पे या किसी की ज़मीन पे कर लेता है, पान बरेजा बनाता है, तो वो जब उसके नाम से ज़मीन है नहीं तो शासनादेश में प्रावधान किया गया है कि जो भूमधरी होगी अपनी भूमधरी ज़मीन उसके नाम से होनी चाहिए और भूमधरी ज़मीन पे उसने पान बरेजा लगा तो उसको अनुदान दिया जाता है। सर, उनका ये भी आरोप है कि उन्हें पहले भी कई बार ऐसे अनुदान मिल चुके हैं, क्योंकि जब दूसरों की खेती पर ही वो करते थे, क्योंकि उनकी खेती तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है और इस बार ही प्रशासन देने से इनकार कर रहा है। देखिए, पान की खेती में चूँकि भीट में होते हैं तो उसमें तो कोई सिंचाई की कोई व्यवस्था तो नहीं है, तो ऊपर वाले पानी पे डिपेंड करता है, या तालाब वगैरह से अपना सिंचाई जहाँ हो सकता है उसको करते रहते हैं। उसकी अलग से कोई व्यवस्था तो नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। दूसरों की खेती में उन्होंने बोला कि
तो वो हमें लिख कर देंगे तो हम उसका परीक्षण करा लेंगे। 500 अधिकारी हमारे थोड़ा सा इसमें अस्पताल में भर्ती हैं, आने पर उसका समाधान भी करा देंगे, जो नियमता उनको मिलेगा। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।